वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन का टॉपिक है रूट समराइजेशन। हम आपको सबनेटिंग लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अगर वो आपकी समझ में नहीं आया है, नहीं पढ़ी है, तो आपको रूट समराइजेशन भी समझ में नहीं आया। तो रूट समराइजेशन समझने के लिए आपको सबनेटिंग आनी चाहिए। हमने आपको सबनेटिंग में बताया था कि सबनेटिंग में एक सपोज आपका एक बड़ा हॉल होता है, एक बड़ा हॉल है। उस हॉल को आप इक्वल साइजेस की शॉप्स में डिवाइड कर लेते हैं। कई शॉप्स में जिनका साइज इक्वल हो उसको डिवाइड कर लेते हैं कई शॉप्स में एज पर योर नीड। दैट इज कॉल्ड बेसिकली सबनेटिंग। एक बड़ा हॉल होता है, उसको अलग अलग शॉप्स में या रूम्स में आप डिवाइड कर लेते हैं। रूट समराइजेशन जो है इसका रिवर्स इंजीनियरिंग है, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है। आपके बहुत सारे रूम्स हैं या शॉप्स हैं जो सेम साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। उसको आपको बीच की दीवारें अलग कर करके, बीच की दीवार अगर आप बिल्डर को बताते हैं कि हमें इसका एक बड़ा हॉल चाहिए, इतनी सारी शॉप्स नहीं चाहिए, बिल्डर बेसिकली आता है और वो क्या करता है, वो सारी शॉप्स को अंदर की दीवारें हटा करके एक बड़ी शॉप दे देता है, आपको बना देता है। रूट समराइजेशन बिल्कुल यही है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको नेटवर्क्स मिले हुए हैं, जो सबनेट आईडीज आपको मिली हुई हैं वो हैं 192.168.0/28, 192.168.1.16, 192.168.1.32, 192.168.1.48. These are the four NIDs, subnet NIDs you are given in the question, right? सबनेटिंग क्या, ये रूट समराइजेशन क्या हो जाएगा इसका, एडिशन ऑफ टू और more subnet NIDs belongs to the same class NID। ये रूट समराइजेशन का डेफिनेशन हो गया। अब ये जो एक बड़ा हॉल आएगा बन करके, और नेटवर्किंग की टर्म में एक कैलकुलेटेड एड्रेस आएगा, इन चारों हॉल्स शॉप्स को मिला करके एक बड़ा हॉल आएगा। दैट कैलकुलेटेड एड्रेस known as summary address और summary NID। summary NID। एक बात इसमें याद रख लें, मास्क ऑफ
summary NID will be greater than default mask। क्लास कौन सी है? जो आपको एड्रेसेस दिए हुए हैं उसकी क्लास सी है। इस क्लास का जो डिफॉल्ट मास्क होता है वो क्या होता है? 24/24 मीन्स डिफॉल्ट मास्क जो इसका होता है वो होता है 255 8 ones 8 ones and 8 ones and 8 zeros 24/24 24 ones and 8 zeros। इस मास्क से ज़्यादा होगा जो समरी एनआईडी का मास्क आएगा। इट इज ऑलवेज द केस विद रूट समराइजेशन। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये हम इन चारों शॉप्स को, ये चारों इन सबनेट आईडीज को मिला करके एक समरी आईडी किस तरह से बनाएंगे, कैलकुलेटेड समरी आईडी कैसे बनाएंगे। इसके लिए याद रख लीजिए एक बात, जो ऑक्टेट्स सेम है, इन 4 आईडीज में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स सेम है। अगर आप ये देखें these 3 octets are same, only the changing octet is the 4th one। ठीक है, हम क्या करेंगे, आइडियली तो हमें ये करना चाहिए कि हम इस पूरे एड्रेस की जो भी हमें ऑल 4 कंप्लीट एड्रेसेस जो हमारे पास हैं इन सब का बाइनरी इक्विवेलेंट हमको यहाँ लिख देना है। जहाँ तक सेम है, जो वैल्यू आ रही है बाइनरी वैल्यू जहाँ तक सेम है वहाँ पर एक हमको बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है, और उससे आगे यानी ये कि हमको बाइफरकेट कर देना है कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इस साइड में जो वैल्यू है वो सब सेम है और इस साइड में डिफरेंट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इन सब का लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ये ऑलरेडी सेम है, इनका जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो भी सेम आएगा। तो इस फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स को तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट 24 बिट्स आर द सेम। फर्स्ट 24 मीन्स दीज 24 बिट्स। द मैटर रिमेन्स is the 4th octet। So now we only need to play with the 4th octet, right? So just take this 4th octet and write down the binary number equivalent this 4th octet। हमने बाइनरी नंबर का जो मेथड लिखने का था वो आपको बता रखा है, शॉर्टकट मेथड क्या है वो आपको याद होना चाहिए। 128 64 32 16 8 4 2 1। हमको लिखना है 0 का बाइनरी, 0 डेसिमल में इसका बाइनरी लिखेंगे तो ऑल जीरोज हो जाएंगे। राइट, 16 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। हमें इन नंबर्स में से ऐड करके ये नंबर लाने हैं। जहाँ जहाँ नंबर्स ऐड कर रहे होंगे, जिन जिन नंबर को ऐड कर रहे होंगे उन सब के नीचे 1 पुट कर देंगे, बिट ऑन कर देंगे। बेसिकली 1 इज यू आर स्विचिंग ऑन द प्लग। बेसिकली यू आर स्विचिंग ऑन योर बिट, इसको आप 1 कर देंगे। 16 हो गया, रिमेनिंग विल बी एज इट इज 32। सॉरी, सो दिस वुड बी 1
0 0 0 0 0, then 48 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, अगर आप इसमें नोटिस करें तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं वो तो सेम है, ठीक है। फर्स्ट 2 बिट्स के बाद जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो चेंज हो रही है। यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 1 हो गया है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 1 है। या आप 1 ऑक्टी इस एक ही बिट को देखें तो यहाँ 0 0 था, यहाँ पर 1 1 हो गया। हमको सिर्फ वही बिट देखनी है जो कि मैचिंग बिट्स है। तो ये 4th ऑक्टेट हमने लिखा है, इसको लिया है। तो ये हमारी वैल्यू आई थी 0 की, और ये 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ये 32 का बाइनरी इक्विवेलेंट एंड ये 48 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें भी हमने इससे पहले ऑक्टेट्स में हमने देखा कि 24 बिट्स मैच कर रही थी, ये 24 बिट्स मैच कर रही है। 4th ऑक्टेट में 2 बिट्स और मैच कर रही है, 24 प्लस 2 that would become 26. This is the very important point which you need to understand. Matching bits, finding out the matching bits. Fine. Now what you will do here, you will write down the very first NID, subnet NID you are given in the question, that is 192.168.1.0. Fine, and you will put the subnet mask as 26. So now you are advertising this ID with the mask of 26. Only this one ID you would require, and you would be having these 4 subnet IDs behind this one subnet ID. How? Let us understand. 26 सब मास्क मीन्स जो आपकी बिट्स हैं, नेटवर्किंग बिट्स 26 वंस हैं एंड रिमेनिंग आर जीरोस, मीन्स 6। 26 प्लस 6 इज इक्वल टू 32। एक मास्क में 32 बिट्स ही होती हैं। तो इसका मास्क क्या हो जाएगा? अगर आप मास्क इसका ड्रॉ करें, मास्क हो जाएगा 8 वंस प्लस 8 वंस प्लस 8 वंस प्लस 24 वंस हो गए प्लस 2 को आपने 2 वंस और हैं, तो इन दोनों को ऐड करिए, 120 प्लस 64 192। ठीक है, ये मास्क हो गया बेसिकली 26 मीन्स दिस मास्क। ये जो वैल्यू आपको, ये वैल्यू जो आपको मिली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, द लास्ट वैल्यू you added to get this mask, this value. Basically this value is your block size, जो आपको ये बताएगी कि आपके इस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे। इस एक ब्लॉक में, इस एक घर में कितनी शॉप्स होंगी, या उस शॉप्स में उस एक घर में कितनी शॉप्स होंगी, या एक सबनेट आईडी में कितने एड्रेसेस होंगे, जो कि बेसिकली आपके होस्ट एड्रेसेस हैं, इंक्लूडिंग योर नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। तो वो वैल्यू क्या होगी? 64। इसी से हम नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकालते हैं। एक नेटवर्क आईडी ये, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या होगी? 192.168.1. बेसिकली आप ये जो ब्लॉक साइज है ये इसमें ऐड कर देंगे, 64/26। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 = 32। 64 + 6 =
Is it clear to all of you? Yes. Okay. ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी हमारी आ गई। इसका अगर हम ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना चाहें तो वो क्या होगी? हमने आपको बताया था सबनेटिंग में इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी से एक कम होगी। वो क्या हो जाएगी? 192.168.1.63 नेट। ये मेरी NID आ गई है और ये BID ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कुछ है वो वैलिड IP एड्रेसेस हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो नेटवर्क, ये जो स्टार्ट होगा जो IP एड्रेस, वेरी फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस क्या होगा? 192.168.1.1 शुरू होगा, 1.23456 अप टू 1.62 और द लास्ट एड्रेस इज 63 विच इज योर ब्रॉडकास्ट आईडी। टोटल एड्रेसेस कितने हो गए? 0 से स्टार्ट होकर के 63 तक जा रहा है, मीन्स 64 एड्रेसेस, जो ब्लॉक साइज है बेसिकली आपका। अब आप मुझे ये बताइए जो चारों नेटवर्क्स हैं ये इस रेंज में लाई करते हैं या नहीं? वन डॉट जीरो से स्टार्ट होकर के 48 तक जा रहा है। इसकी एक और अगर आप नेक्स्ट NID निकालें तो 192.168.1.64 राइट। इसका अगर आप अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकालें तो 192.168.1.63 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.02 द लास्ट एड्रेस in these for these four subnet IDs is 1.63। यही आप देखिए, दो चीजें नोट कर लीजिए यहां पर। ये सबसे पहला नंबर है इन 4 IDs में, और इन 4 IDs में सबसे लास्ट नंबर ये। क्या यहां पर ऐसा यहां पर ही नहीं है? पहला नंबर 1.0, लास्ट नंबर 1.63। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एक NID 26 के साथ एडवर्टाइज कर दें तो इसके पीछे ये सारे नेटवर्क्स आ जाते हैं। दिस इज रूट समराइजेशन। बेसिकली आपने क्या किया है, छोटी छोटी शॉप्स को तोड़ करके एक बड़ा हॉल बना लिया है। इसका आपको फायदा क्या होगा ये देखते हैं रूट समराइजेशन का। सपोज ये आपका राउटर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। जो 4 नेटवर्क्स हमने आपको दिखाए हैं अभी बेसिकली 192.168.1.0, 1.16, 1.32 एंड 1.48। राउटर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये जो नेटवर्क्स इस राउटर को मालूम है, ये दूसरे राउटर को सेंड करते हैं कि मेरे पास इन नेटवर्क्स की जानकारी है, इन रूट्स को मैं जानता हूँ, ये पूरी इंफॉर्मेशन पास करते हैं इधर। हम क्या चाहते हैं कि जो इतनी सारी ये जो इसकी राउटिंग टेबल है, नंबर एक तो ये राउटिंग टेबल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। यू मे बी हैविंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रूट्स हियर, 1000 रूट्स हो सकते हैं। तो वो सारे रूट्स की वजह से क्या हो रहा है, जो इसकी राउटिंग टेबल है जहाँ ये रूट्स स्टोर होते हैं, वो रूट्स उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। राउटिंग टेबल एक बहुत ज़्यादा, उस राउटिंग टेबल में एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जा रही है, राउटिंग टेबल बहुत बड़ी हो जा रही है। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको हमने रूट समराइजेशन से इस तरह से हल किया कि इन ऑल 100 IDs आर कंप्रेस्ड टू वन ID called summary NID। तो हमने इससे क्या हासिल किया, reduces routing table entries requiring
less memory and processing। जब आपने राउटर की राउटिंग टेबल में एंट्रीज को रिड्यूस कर दिया है तो मेमोरी आपको लेस चाहिए, प्रोसेसिंग आपको लेस रिक्वायर है। ये आपने एक एडवांटेज अचीव किया। सेकेंड एडवांटेज क्या हो सकती है? You reduces routing update requiring less क्या bandwidth। जब आपकी यहाँ से जो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी इधर इस दूसरे राउटर को जाएगी तो ये राउटिंग अपडेट में जो राउटिंग एंट्रीज है वो 100 की जगह सिर्फ एक ही है। तो यहाँ जो बैंडविड्थ है, यहाँ पर जो बैंडविड्थ रिक्वायर है वो कम नहीं हो जाएगा। यहाँ पर बैंडविड्थ ऑफ कोर्स बैंडविड्थ कम हो जाएगा। तो नाउ यू रिक्वायर लेसर बैंडविड्थ देन यू प्रीवियसली रिक्वायर्ड, राइट। एक और प्रॉब्लम ये एक और एडवांटेज है रूट समराइजेशन की, वो है इट कंटेन्स रूट समराइजेशन कंटेन्स नेटवर्क प्रॉब्लम्स लाइक नेटवर्किंग फ्लैपिंग। नेटवर्किंग फ्लैपिंग क्या होता है? क्या हो सकता है यहाँ पर आपके साथ कि यहाँ पर एक रूट डाउन हो जाता है, दिस रूट गेट्स डाउन। अगर रूट समराइजेशन नहीं है तो क्या होगा, इस राउटर पर ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि एक रूट डाउन हो गया है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग फ्लैपिंग और राउटिंग फ्लैपिंग। कोई एक पर्टिकुलर रूट इट गोज डाउन अप अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड राउटिंग फ्लैपिंग। ओके, ये फ्लैपिंग जो रूट है ये बार बार डिस्टर्ब करेगा राउटर को, बार बार एडवर्टीजमेंट सेंड करने के लिए इसको बाउंड करेगा। जैसे ही कोई नेटवर्क में चेंज आएगा, मीन्स ये रूट डाउन होता है, ये नेटवर्क उधर बताएगा, उतनी देर में वो दोबारा से अप हो जाता है, फिर ये नेटवर्क चेंज हुई दूसरे राउटर को बताएगा। अगर आप रूट समराइजेशन यूज कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर नेटवर्क बाहर सेंड ही नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एवरी नेटवर्क out this router, you are sending only one summary NID जिसके पीछे hundreds of networks हैं, hundreds of subnet IDs हैं। तो किसी एक नेटवर्क IDs का बार बार अप एंड डाउन होना ये दूसरे एक्सटर्नल नेटवर्क को पता नहीं चल पाएगा। बार बार उसको चेंजेस अपडेट करनी नहीं पड़ेंगी दूसरी राउटिंग टेबल्स में। ये एक राउटिंग फ्लैपिंग की प्रॉब्लम होती है जो रूट समराइजेशन से हम ओवरकम कर जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, रूट समराइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।